नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। हो जाइए तैयार, क्योंकि अगले 1 घंटे तमाम सेक्टर्स और स्टॉक को स्कैन करके हम आपके लिए लेकर आएंगे तमाम वो कमाई के मौके जो हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। जी हाँ, इसके अलावा कुछ विशेष सेगमेंट भी हम लेकर आते हैं हर रोज, जहां पर आपको बेहतर तरीके से रणनीति बनाने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले उन खास सेगमेंट पर निगाह डाल लेते हैं जो हम आज आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो अब से थोड़ी देर में 1:35 पर आपके सामने होगा ट्रेड का चौका, जहां हमारे एक्सपर्ट आपको शुरुआती दौर में ट्रेडिंग के मौके कहां बन रहे हैं ये बताएंगे। 1:50 पर वीआईपी शेयर की होगी बारी। वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के लिए हमारे साथ एक विशेष गेस्ट जुड़ेंगे। मुनाफे का ऑप्शन 2:10 पर ऑप्शन की दुनिया की रणनीति होगा। ऑप्शंस के चैंपियन में भी इस तरह की रणनीति हम इससे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। और 2:15 बजे शो के आखिर में, आखिरी घंटे में ट्रेडिंग की रणनीति बनाइए पावर प्ले सेगमेंट में दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ। और चलिए बाजार की बड़ी बातों पर गौर कर लें तो निफ्टी करीब 100 अंक गिरकर 24,250 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो बाजार में गिरावट गहराती हुई और सवाल यह है कि क्या 24,200 का लेवल आज निफ्टी होल्ड कर पाएगा। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट बढ़ती हुई 500 अंकों के करीब गिरावट हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं और 50,000 के करीब जा चुका है इस वक्त बैंक निफ्टी। तो दबाव बैंक निफ्टी पर है, तो बैंकिंग शेयरों पर भी प्रेशर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक दिग्गज बैंक है और यह भी करीब इस वक्त 2.5% टूटा, एक वक्त पर 3% तक की गिरावट हमने देखने को मिली थी। शुगर शेयरों में आज तेजी है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 6% भागा है और बाकी शुगर स्टॉक्स में भी हम रफ्तार देख रहे हैं। यही नहीं, आज थोड़ा उल्टा हो गया। शुगर शेयरों में आमतौर पर जब तेजी होती है तो केमिकल शेयरों में भी हम खास तौर पर तेजी देखते हैं, लेकिन आज केमिकल शेयरों में गिरावट है। आरती इंडस्ट्रीज 15% से ज्यादा की गिरावट देख रही है। ओके, तो ये है बाजार की बड़ी बातें, अब ये आपके सामने रखा। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल करते हैं। हमारे साथ शो में विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट से सुमित मूलचंदानी जी और चार्ट analytics.co.in की फोरम छेड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सुमित, सबसे पहले आपके पास आएंगे। बाजार पर नजर डालें तो थोड़ी गिरावट बढ़ी है। निफ्टी अब करीब 24,250 के पास का आ चुका। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। तो ये जो वीकनेस अभी गहरा रही है, क्या अभी मौके बन रहे हैं एंट्री लेने के लिए, या अभी थोड़ा और करेक्शन आ सकता है स्टॉक में, इंडेक्स में? फोरम आपके पास आएंगे। निफ्टी में थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो निफ्टी एक कंसोलिडेशन में है। 5 अगस्त ऑनवर्ड्स एक 50-डे सपोर्ट पे था निफ्टी, और दैट इज लो ऑफ 23,890। वहां से हमने थोड़ा ग्रेजुअल अपमूव देखा है, पर फिर भी कंसोलिडेशन में देखा जा सकता है। नीचे में सपोर्ट लेवल्स अराउंड 24,000 टू अराउंड 23,900, जो एक साइकोलॉजिकल मार्क भी बनता है, वहां तक का है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से भी देखना चाहता है तो अराउंड 20-25% से अभी शुरुआत कर सकते हैं, बट नीचे के लिए थोड़ी जगह रखनी चाहिए। फोरम, बैंक निफ्टी काफी ज्यादा टूट चुका है, अब 480 अंक नीचे आ चुका है। ड्रैग आज एचडीएफसी बैंक तो कर ही रहा था, दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ रही है। कहीं पर शॉर्ट साइड ट्रेड आप देख रही हैं बैंकिंग स्टॉक्स में, और क्या यहाँ से और ज्यादा कमजोरी हावी होते हुए दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में? मैं कमजोरी नहीं बोलूंगी। जैसे कि हमने निफ्टी में देखा कि एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज है, सेम बैंक निफ्टी भी सिमिलर पैटर्न है। पर जैसे कि निफ्टी में एक 50-डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, बट यहाँ पे है 100-डे मूविंग एवरेज। ऑलरेडी बैंक निफ्टी 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से और भी थोड़ा डाउन साइड है। अगर स्पॉट बैंक निफ्टी का देखें तो अराउंड 50,085 पे है, और मेरे हिसाब से अराउंड सपोर्ट लेवल्स होगा अराउंड 49,500 पे, तो वहां तक का थोड़ा सा डाउन साइड है।
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में अगर सॉरी मैं आपको रेजिस्टेंस ही बता दूं, इनिशियली रेजिस्टेंस है अराउंड 50,700। अगर हमने ऊपर क्लोजिंग देखी तो भी अगर उसका अपसाइड बहुत कैप्ड है 51,000 टू अराउंड 51,100, तो ये बहुत नैरो रेंज, मतलब बहुत ब्रॉड रेंज नहीं बोल सकते बैंक निफ्टी के लिए, वो थोड़ा समय इधर ही कंसोलिडेट कर सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिक में मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक को थोड़ा क्लोजली देखना चाहिए, जबकि ऑलरेडी वो भी एक कंसोलिडेशन में, बट नीचे उसमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है आरएसआई में। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक ने 1155 सपोर्ट लेवल ब्रीच किया, अगर तोड़ा, तो हम और थोड़ा डाउनसाइड देख सकते हैं। तो अगर 1155 के नीचे आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा है तो शॉर्ट सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी उसमें। ठीक है, तो ये है नजरिया निफ्टी बैंक पे और स्टॉक स्पेसिफिक आईसीआईसीआई बैंक पर अहम रणनीति फोरम जी की तरफ से आती हुई। चलिए, नतीजों का दौर है तो कुछ मैनेजमेंट से भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जीआईसी आरई का मैनेजमेंट है। पहली तिमाही में अगर हम जीआईसी आरई के ग्रॉस प्रीमियम को देखें तो 39% का इजाफा नजर आया है। मुनाफे की बात करें तो 42% की बढ़ोतरी रही है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीएमडी रामास्वामी नारायणन जी। रामास्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नतीजे बेहतर रहे हैं। अगर हम कंबाइंड रेशियो को देखें तो इस क्वार्टर में वो 110% तक रहा है और जाहिर सी बात है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अब बड़े लक्ष्यों की देखें तो FY25 के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं? क्या ये 100% के करीब रहने वाला है? 100% तक तो नहीं जाएगी। ये शायद 109 के आसपास ही रहेगी जो अभी करंटली है। अगर आप देखें पूरे साल में हमने लास्ट ईयर 111 112 तक हमने किया था। तभी हमने यही बताया था कि शायद ईयर ऑन ईयर 2% हम कंबाइंड रेशियो कम करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर में तो हमने कर दिया है, वो 109 के आसपास पहुंच गए हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि कंबाइंड रेशियो को 109 110 के आसपास रखें इस साल के लिए, क्योंकि इस बार हमने बिजनेस भी काफी ग्रो किया है। तो वो हिसाब से कंबाइंड कंप्लीटली कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 109 110 के आसपास रखने की कोशिश है। और अब तो वैसे कैटास्ट्रोफिक सीजन में है, यहाँ पे मानसून चल रही है, बाकी दुनिया में विंड इवेंट्स चल रहे हैं। तो वो देखेंगे कि उसमें से हमारे लॉसेस कैसे आते हैं और उसके बेसिस में वर्कआउट करेंगे। लेकिन 109 110 की कंबाइंड रेशियो रखने की कोशिश है। ठीक है, तो कंबाइंड रेशियो को लेकर ये कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन सर, आपसे कंबाइंड रेशियो पर ही सवाल होगा। आपने कहा था कि ये सेम लेवल पर ही रहेंगे, लेकिन इस क्वार्टर हमने देखा कि वहां पर सुधार देखने को मिला है। किस वजह से ये सुधार था? क्या कुछ फैक्टर सपोर्ट कर रहे थे इस बार? तो मल्टीपल रीजंस है। एक तो ग्रोथ है। तो बिजनेस हमने जो 1 अप्रैल में लिखा है तो उसका एक ही क्वार्टर हुआ है, तो उसमें ज्यादा लॉसेस आए नहीं है। जो पुराने हमारे बिजनेसेस थे वो भी अच्छे किए हुए हैं। जो लास्ट ईयर के 1-2 लॉसेस बड़े थे वो हुए नहीं है। लास्ट ईयर इंडियन बिजनेस में 9 कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुए थे मानसून के सीजन में, और उसमें से 5 काफी बड़ा रहा जीआईसी के लिए भी। तो वो हिसाब से इस साल में अब तक तो हमने कोई मेजर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट देखे नहीं है। तो ऑल दीज पुट टुगेदर शायद हमारा कंबाइंड अच्छा रहा है। कोशिश यही रहेगी कि आगे चल के भी कंबाइंड को इसी रेंज में रखना। बिल्कुल। नारायण साहब, एक चीज़ बताइए कि हाल फिलहाल जिस तरह से वायनाड में एक ऐसी त्रासदी आई, उसके बाद सरकार ने भी पीएसयूज को क्लेम डिसबर्समेंट में तेज़ी लाने को कहा है। वितरण में ख़ास तौर पर जो है वो तेज़ी लाने की बात कही गई है। क्या इसका असर आने वाली तिमाहियों पर आप देख रहे हैं? री इंश्योरेंस में ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वायनाड अनफॉर्चुनेटली कोई काफी बड़ा इवेंट था। लेकिन इसमें ऐसा है कि जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो बड़े होंगे, लेकिन इंश्योर्ड लॉसेस कंपैरेटिवली कम होंगे, क्योंकि वायनाड में ज्यादा इंडस्ट्री तो था नहीं। इट इज मोर रेजिडेंट्स। तो क्या होता है कि रेजिडेंट्स में अनफॉर्चुनेटली आज के तारीख में काफी लोग इंश्योरेंस लेते नहीं है। तो आपको आप जब फाइनल फिगर्स मिलेंगे तो ये समझ में आएगा कि एज अ इकोनॉमिक लॉस वायनाड काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन इंश्योर्ड लॉसेस कंपैरेटिवली कम है। तो हमारे लिए कुछ काफी बड़ा इवेंट होने की चांसेस नहीं है।
और राइटर, तो ये थे जीआईसी रीएश्योरेंस के मैनेजमेंट हमारे साथ थे रामास्वामी जी। रामास्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नतीजों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे कंपनी के सीएमडी। लेकिन स्टॉक पर नज़र डालें तो नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी सपाट कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुमित, एक बार जीआईसी रीएश्योरेंस पर सलाह दीजिए। काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है स्टॉक में भी और न्यूज़ बेस्ड एक्शन हम देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा नजर आया, स्पेशली इस कंपनी के साथ। आज 1% नीचे है, आपका क्या नजरिया बन रहा है स्टॉक पर? हाय, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से स्टॉक जो है वो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर रेंज की बात करें तो 370 से लेके 440, तो रिसेंटली भी आप देखेंगे तो 440 से ही रिजेक्शन मिला हुआ है। तो जिनके पास होल्डिंग है, एक बार उनको बने रहने की सलाह रहेगी। जैसे कि अभी हमने सपोर्ट की बात की तो 370 विल बी द स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस। लेकिन न्यू मोमेंटम स्टार्ट के लिए तो जिनको न्यू एंट्री लेनी है, वेट कीजिए। 440 के अबोव अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे आपको वीकली में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर 440 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर, क्योंकि मैं वीकली की बात कर रहा हूं, तो टारगेट भी उसी तरह से रहेंगे। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन 518 का रहेगा। 518 का टारगेट रहेगा। तो मौजूदा स्तर पर अच्छे अवसर मिल रहे हैं यहाँ पर एंट्री लेने के लिए, आप यहाँ नजर रख सकते हैं। अब शुरू करते हैं, हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ट्रेड का चौका। फोरम, आपसे शुरुआत करेंगे। पहले बताइए कहां पर आप देख रही हैं ट्रेड के मौके? दो स्टॉक्स है, एक है टाटा स्टील। अगर टाटा स्टील टेक्निकली भी देखें तो 180 से ऑलमोस्ट 150 पे आ गए, वो भी ऑलमोस्ट 16% नीचे। अभी एकदम 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास है। तो मेरे हिसाब से 150 सही लेवल है जहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग के लिए पोजीशन भी ले सकते हैं। अगर ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 143 का और अपसाइड देख सकते हैं नियरली 163 का। और मेरा सेकंड रिकमेंडेशन है डेटा पैटर्न्स पे। डेटा पैटर्न्स ने टेक्निकली भी अगर 2-3 महीने में देखे तो एक अच्छी रैली दी है। 2200 से लेके अभी तक 3500 तक भी 3600 तक जाके आया है। उसके बाद हमने थोड़ा सा करेक्शन देखा है, वापस 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है और आज वॉल्यूम भी काफी बेहतर है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल्स पे भी ले सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं 2835 का और अपसाइड देख सकते हैं अराउंड 3400 का। ठीक है, तो डेटा पैटर्न्स 2835 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए, 3355 रुपए के टारगेट। टाटा स्टील जो है वो 143 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 163 तक के लक्ष्य यहाँ पर हासिल हो सकते हैं। ये फोरम जी की राय है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुमित जी, आप बताइए, आपकी नजर कहाँ है? हाय, गुड आफ्टरनून प्रशांत। तो पहले एक फॉलोअप से स्टार्ट करेंगे। लास्ट ट्यूसडे के सेशन में हमने रिकमेंड किया था त्रिवेणी टर्बाइन को। देखिए 630 की बाइंग लेवल थी, टारगेट से 710 एंड 740, लेकिन स्टॉक देखिए आज ऑलमोस्ट आज के सेशन में ही करीबन 18 से 19% प्लस है। तो सभी टारगेट्स आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने अपने क्लाइंट्स को बुकिंग एज पर द लेवल्स का रिकमेंड किया हुआ है। तो जिन्होंने भी अगर लिया है तो प्लीज उस तरह से ध्यान रखें। आज के जो दो फ्रेश कॉल्स हैं, देखिए सबसे पहला रहेगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। देखिए काफी टाइम से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था, आज लेकिन एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है और जो पिछले 8 से 10 सेशंस का रेजिस्टेंस बना हुआ था वहां पे कुछ क्रॉस करने की ट्राई कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे यू बॉटम कैंडिडेट है, तो बिल्कुल बाइंग कीजिए। करंट मार्केट प्राइस पे 785 के नियर बाय ट्रेडिंग हो रहा है। 754 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट यहाँ पे होगा 838 एंड 865। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा HEG का। देखिए बार बार एक मल्टीपल बॉटम्स बना रहे हैं। 1990 2000 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग एक बेस बन चुका है। तो देखिए पिछले 4 दिन की रेंज को ब्रेक करके आज न्यू एक कैंडल फॉर्मेशन जो पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है, यहाँ पे आप बाय कीजिए। 2190 करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2050 का और टारगेट रहेगा 2520 2650 का। सुमित जी की राय में आइजैक जो है वो आपको 838 और 865 तक के लक्ष्यों के लिए, HEG लिमिटेड आपको 2520 और 2650 इन दो लक्ष्यों के लिए यहाँ पर आपको रखना है। इन सब के बीच में
आपको बता दें कि त्रिवेणी टरबाइन का भी फॉलोअप उन्होंने दिया और इसमें जो है मुनाफा वसूली की अब सलाह, जो कि टारगेट हिट होते हुए पिछले दिनों सुमित जी ने इसमें खरीद